प्रतापगढ़ लोकसभा 39 से साइकिल दौड़ती नजर आई। 66,200 वोटों से सपा प्रत्याशी एसपी पटेल हुए विजय घोषित। प्रतापगढ़ की जनता को अभिवादन करते हुए दिया धन्यवाद और अपनी सबसे पहले प्रतापगढ़ को विकास में मेडिकल कॉलेज में जो असुविधाएं हैं उसको दुरुस्त करने का आश्वासन दिया व सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने का आश्वासन दिया। बोले कि गरीब के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की जिसकी क्षमता नहीं होती, वो अब सरकारी स्कूलों में वही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे न लगाने का दिया आश्वासन। सर, प्रतापगढ़ 39 लोकसभा सीट से आप 65,000 वोटों से विजयी हुए हैं। प्रतापगढ़ की जनता के लिए आपका सबसे पहला संदेश क्या होगा? प्रतापगढ़ की जनता ने हमें 66,206 वोटों से जिताया है। मैं प्रतापगढ़ की महान जनता को अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और अब मैं उनके लिए अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा और जो भी जनपद की में कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो यही मेरा जनता को कहना है। पहला काम क्या होगा लोकसभा के जनता के लिए आपका? बहुत से काम है। पहला क्या, वो तो सारे सब शुरू किए जाएंगे। हर कार्य के लिए जी अलग अलग विभागों को चिट्ठियां लिखी जाएंगी और उनमें जो है जैसे यहाँ का एक फ्लाईओवर है उसके लिए सदन में उठाना पड़ेगा, अंडरपास है उसके लिए सदन में उठाना पड़ेगा क्योंकि वो केंद्र सरकार का मामला होगा। तो हम लोग जो है जो भी प्रायोरिटी बनाएंगे, सबसे बात करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से और उसी के आधार पर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे किस कार्य को पहले कराना है, किसको बाद में कराना है। सर, सबसे पहला बेरोजगारी, प्रतापगढ़ जनता में युवाओं को रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? प्रतापगढ़ क्या पूरे यूपी, पूरे देश में इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेरोजगारी चरम पे पहुंचा दी। इसको इससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने अपने एजेंडा में भी रखा था। समाजवादी पार्टी के भी, इंडिया गठबंधन के दोनों एजेंडे में था कि हम करीब 40-50 लाख जो पद खाली पड़े उनको तत्काल भरा जाएगा। जो अभी तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के तो पर राज्य सरकार भरती है। तो जैसे भी होगा हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे और बेरोजगारों के लिए काम हो। इसके अलावा हमारी सरकार ने जो एक घोषणा की है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए 1 लाख प्रतिवर्ष जो दिया जाएगा, उससे भी उनको काफ़ी राहत मिलेगी और उसको अपना कोई बिजनेस शुरू करते, छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकते, धंधा शुरू कर सकते हैं। इसीलिए ये सब किया गया है। इसके अलावा हम जो गरीब महिलाएं हैं उनके गरीब महिलाएं का, गरीब परिवारों की हर एक महिला को 1-1 लाख रुपया साल में देने का जो प्रस्ताव रखा गया है और 5 किलो राशन की जगह पे 10 किलो आटा देने का जो प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है उस सबको पूरा किया है। सर, मेडिकल कॉलेज में कुछ मशीनें लगी हैं जो पूर्णतः तरीके से बंद हैं, वो अब आज तक चालू ही नहीं की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ज़रूर इसके लिए प्रयास करूंगा कि मेडिकल कॉलेज को फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज की तरह ये चले। यहाँ पर जो भी मशीनें हैं उनके ऑपरेटर हों और जो मशीनें नहीं हैं वो मशीनें लगाई जाएं। इस सब के लिए भी प्रयास करूँगा। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। आप सांसद बन चुके हैं, इसका निजात कैसे दिलाएंगे लोगों को? अब इसके लिए तो हम लोग जो है सरकार के लेवल से इसके लिए प्रयास करेंगे कि इन आवारा पशुओं को पकड़ करके जंगलों में छोड़ा जाए। जो बड़े बड़े जंगल हैं जहाँ उनको भोजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और ये जो जगह जगह पे गौशाला के नाम पर जो ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं उसके नाम पर जो उगाही करते हैं और जानवर तड़प कर भूखों मर रहे हैं, उससे निजात मिलेगी। लेकिन हम लोग प्रयास यही करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी संभव हो सकेगा इस बात को बार बार उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों को इन आवारा पशुओं से मुक्ति मिले। लोकसभा की सम्मानित जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकसभा मैडम जी, आप प्रतापगढ़ 39 लोकसभा से 66,200 वोटों से आप विजयी हुई हैं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग रहा। जनता की वजह से हम लोग जीत पहुँचे हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इतनी मेहनत और लगन करके जनता ने हमें जिताया।
मैम आपको जब आप चुनाव लड़ने आई थी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि बाहर की हैं जो चुनाव लड़ने आई हैं यहाँ पे विकास नहीं कर पाएंगे। अब आप चुनाव जीत चुकी हैं, किस विषय में किस तरीके से यहाँ पे विकास होगा भैया लोग प्रतापगढ़? कह रहे थे विगत 20 सालों से मैं एमएलसी थी, 2 बार सर रहे, तीसरी बार मैं थी, उसके बावजूद अभी तक मैं बराबर जनता के बीच में थी और बराबर जब मैं अब जा पाई गांव-गांव घर-घर पहुंची तो मैं देख रही थी कहीं पत्थर लगा है, कहीं सोलर लाइट का प्लेट लगा है, कहीं हैंड पंप लगा है, तो लोग खुश हो रहे थे और मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि हमारा नाम यहाँ पर है। तो जब 20 सालों से हम लगे हुए थे एमएलसी के टाइम और अब प्रतापगढ़ अपना हो गया है, अब तो हम प्रतापगढ़ के वासी हो गए हैं। हर मूवमेंट पर अपनी जनता को प्रूव करके दिखाएंगे और विश्वास दिला के रखेंगे। विश्वास दिला के रखा कि मैं जनता के विश्वासों पर खरी उतरूँ, ऐसा मैं आपको भी आश्वासन देती हूँ। विश्वास मैम भाजपा सरकार 5 साल में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे बहुत दायर हुए, इस पर आप और आपके सांसद जी क्या नियम लगाएंगे जो पत्रकारों को सम्मान मिले, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे न हो? बिल्कुल फर्जी मुकदमे नहीं होंगे और पत्रकारों का सम्मान होगा और पत्रकारों ने भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है और मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी। हर प्रशासन, पत्रकार, न्यायपालिका सभी का भरपूर सहयोग समर्थन जैसे होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ चुनाव वैसे चुनाव हुआ है। तो मैं मीडिया प्रभारी को और प्रशासन को और सब जनता को बहुत बहुत मैम किस एजेंडे पे आप यहाँ पे आप काम करेंगे, किस एजेंडे पे आप यहाँ पे पहला विकास आपका चालू होगा? जो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो एजेंडे होंगे और मेरा एजेंडा शुरू से ये रहा है शिक्षा अनिवार्य हो, शिक्षा मुफ्त हो। संसद में माननीय सांसद जी का मुद्दा होगा शिक्षा अनिवार्य हो और शिक्षा मुफ्त हो। और इसके अलावा जो यहाँ मैंने देखा है गांव-गांव जा करके जंगल के लोगों के बीच जा करके आंवला के बाग है, आंवला की कोई फैक्ट्री नहीं है तो उसके लिए हमारा मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, अचार मुरब्बा आंवले का रेट बेहतर हो जिसमें योग्य अयोग्य यानी शिक्षित अशिक्षित भी लोग महिलाएं अचार मुरब्बा बना सकती हैं, उनको रोजगार मिल सकता है। जहाँ तक मैं देख पाई हूँ कि बेटियाँ और महिलाएं फाइनेंशियल स्तर पर बहुत डाउन हैं। तो मेरा ये मुद्दा रहेगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं जिसमें रोजगार भी मिले और किसानों को जिनके बाग हैं उनको भी उचित रेट मिले। और अस्पतालों में मैंने देखा है कि जब मैं तो डोर टू डोर चली हूँ, गांव-गांव में चली हूँ, जब धान लगाए जा रहे थे उन दिनों लोगों को सांप काट ले रहे थे और लोग वही खत्म हो जा रहे थे। तो मुझे बहुत दर्द था कि भगवान इतनी ताकत दे, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल सांसद बने कि ये हम संसद में मुद्दा उठाएं कि यहाँ अस्पतालों में वैक्सीन हो, वैक्सीन से वो इलाज हो सके, वैक्सीन के लिए मैं काम करूँ। तो यही मेरे मुद्दे थे। इसके अलावा जो भी जनता के मुद्दे आएंगे उनको संसद में उठाया जाएगा और वो कार्य निस्तारण कराया जाएगा। महिलाओं के लिए सर्वप्रथम आपका कार्य क्या होगा? महिला सशक्तिकरण पर विगत 20 सालों से मैं कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा रही हूँ और यहाँ भी ऑर्गेनाइज कराए कि महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत बने। और उसके लिए मैं निरंतर करियर काउंसलिंग कराती रही हूँ और कराती रहूँगी। और जो सांसद बनने पर योजनाएं आएंगी महिलाओं के लिए, उनका भरपूर महिलाओं के लिए प्रयास कीजिए।